दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय थॉट्स माय इंक में। सत्संग का लाभ हमें कब होगा? आज का मेरा टॉपिक यही है। आज हम कुछ बातें करते हैं, ऐसी बातें जो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कलयुग में आप देखेंगे कि जगह जगह भगवान की कथाएं चल रही हैं, जगह जगह उपदेश चल रहे हैं। ज्ञानी लोग, संत महात्मा, गुरुजन, जिनमें भी आप लोगों की श्रद्धा है, हमारे घर का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सत्संग सुनता है। सत्संग हर युग में प्रचलित है, सतयुग से लेकर कलयुग में। लेकिन क्या सत्संग सुन लेने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा? क्या उसका लाभ हमें मिलेगा? इसको मैं एक छोटी सी कहानी से आपको बताती हूँ। ये भगवान बुद्ध की कहानी है। भगवान बुद्ध जगह जगह प्रवचन दिया करते थे, लोगों का जीवन सुधारने के लिए, उन्हें नेक राह पर लाने के लिए, उन्हें भक्ति मार्गों पर अग्रसर करने के लिए। तो उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि ये जो हज़ारों श्रद्धालु आपके जीवन दर्शन से प्रभावित होते हैं और आपका प्रवचन सुनने आते हैं, क्या इन सबको आपके दर्शन और आपके प्रवचन का लाभ मिलेगा? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, कुछ को मिलेगा, कुछ को नहीं। तो शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ को मिलेगा और कुछ को नहीं, ये तो अन्याय है। प्रवचन सुनने तो सभी आए हैं, फिर सिर्फ कुछ को लाभ होगा और कुछ को नहीं, ऐसा क्यों भगवान? तो भगवान बुद्ध ने कहा, पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। तुम किसी व्यक्ति को कोई राह दिखाओ और वो बीच राह में भटक जाए और गलत राह चला जाए, तो क्या इसमें तुम्हारी गलती है? शिष्य ने कहा कि नहीं, इसमें मेरी गलती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने तो उसे सही मार्ग बताया था। अब वो भटक गया तो मैं क्या करूं? भगवान बुद्ध बोले कि बस मैं भी यही कर सकता हूँ, लोगों को सिर्फ मार्ग दिखाने का काम कर सकता हूँ। उस पर चलना न चलना उनकी अपनी मर्ज़ी हो सकती है, उनका अपना फ़ैसला हो सकता है। और यही फ़ैसला और यही आचरण किसी को लाभ पहुँचाएगा और किसी को नहीं। मैं सभी को एक ही नज़र से देखता हूँ और सभी को एक ही मार्ग दिखा रहा हूँ। कुछ लोग उस मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देते हैं तो उन्हें फ़ायदा हो जाता है। कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं और भूल जाते हैं, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता। सत्संग का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ तब है जब आप अपने जीवन में उससे अमल करें, जब उस मार्ग पर चलना प्रारंभ करें। सिर्फ सुन लेने से, भूल जाने से कुछ भी भला नहीं हो सकता। आप ईश्वर के करीब भी नहीं जा सकते जब तक कि आप उन बातों को अपने जीवन में उतारते नहीं। तो अगली बार कोई सी भी अच्छी बात किसी गुरुदेव को, किसी संत महात्मा जी को सुनने के बाद, कोई कथा, कोई पुराण सुनने के बाद, आप उन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाना शुरू करें। उन आदर्शों को, उन मर्यादाओं को एक एक कदम करके जब आप अपने जीवन में ढालेंगे अच्छी आदतों को, भक्ति को, तो आपके जीवन को सही मायनों में लाभ होगा। आप भले 8 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में सिर्फ एक कथा सुने, लेकिन अपने जीवन में अच्छाई को हर दिन, हर घंटे, हर पल लाने का प्रयास करें, वरना सत्संग का आपको जीवन में कोई लाभ नहीं हो पाएगा। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि हम ये जो सब सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे अंदर भक्ति है, ईश्वर में विश्वास है, ये दर्शित करता है इन सबको सुनना। लेकिन वो किसी काम का नहीं रह जाएगा अगर आप उन आदर्शों को, उस भक्ति को अपने जीवन में डालने का प्रयत्न नहीं करेंगे। सिर्फ सुनकर भूल जाने से किसी का भला नहीं हुआ है, न कभी हो सकता है। तो अगली बार भगवान को पाना चाहते हैं तो प्रयास भी करना पड़ेगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।